हेलो गूगल, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया। तो देखो, आज की जो अपनी क्लास है ये आपकी बीएसटी की क्लास होने वाली है, ठीक है। और पिछली जो क्लास थी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ठीक है। पिछले में तो हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़े, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझे, कहानियाँ सुने, ठीक है। लेकिन ये वाली जो क्लास है, इस क्लास में अपने को क्या करना है, पूरा जो पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने बार्टर सिस्टम समझा, ठीक है। कॉमर्स की हिस्ट्री समझी कि कॉमर्स इंडिया में इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसका इतिहास क्या रहा है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे के पूरे विश्व में, क्योंकि धीरे से एक शून्य से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। शून्य से ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आया है, ठीक है। और धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। तो अब आज की बारी क्या है, तो अपनी बैंकिंग की। मैंने बोला था पिछली क्लास में कि नेक्स्ट क्लास जो होगी बहुत ही मज़ेदार होगी, ठीक है। और वो बैंकिंग की क्लास होगी, ठीक है। कि आखिर में बैंकिंग मनी का जो फ्लो है ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये कैसे इवॉल्व हुआ, इसमें उस टाइम का इतिहास जो था उसमें ये कैसे फिट हुआ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब जिन्होंने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी है, ठीक है, वो सभी पिछली क्लासेस देख लें। पिछली क्लासेस देखने से ये होगा कि जो पिछली जो क्लासेस हैं वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। और ये उस चीज़ से रिलेटेड है। वैसे मैं इतनी अच्छी से बताऊंगा, ठीक है, इतने अच्छे से बताऊंगा कि तुमको ये वीडियो देखने के बाद भी कुछ डाउट नहीं रहेगा। लेकिन पिछले में भी तो मैंने कुछ बताया, कुछ ज्ञान दिया है तुमको, तो एक काम करो, उसको भी देख लो, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आए, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख देना, टक 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 टाइप कर देना है, ठीक है। ठीक है। टाइप करने के बाद अपन क्या करेंगे, शॉर्ट रील बनाएंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे, वो अपलोड कर देंगे। और अगर ज़्यादा बड़ी टॉपिक हुई या फिर कोई बड़ा एक उसके लिए क्लास लगेगा या फिर किसी और क्लास में उसको मॉकअप कर सकते थे, अपन मॉकअप कर देंगे उसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसको लिंक करके बता देंगे, समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी का डाउट नहीं सुनेंगे या फिर किसी का डाउट नहीं बताएंगे। जो पूछोगे वो हम बताएंगे, ठीक है। बशर्ते यू हैव टू थिंक इन अ डायरेक्शन ऑफ कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स के ही डायरेक्शन में तुमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अपने सोच को एक दिशा देनी होगी, ठीक है। जैसी दिशा दोगे उसी हिसाब से, अब चूँकि तुम कॉमर्स की दिशा दोगे तो कॉमर्स से रिलेटेड तुम्हारे अंदर डाउट आएंगे, ठीक है। और डाउट आना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। डाउट आना ये बता रहा है कि तुम सोच रहे हो, तुम्हारे अंदर भेजा है, भगवान ने तुमको भेजा, लेकिन तुम्हारे भेजा में भेजा भेजा, ठीक है। तुम्हारे भेजा में भेजा भेजा, ठीक है। तो ये तुमको ये समझ में आएगा, ये हमको ये लगेगा कि बाबू तुम सोच रहे हो, तुम्हारे अंदर दिमाग है, और जिसके अंदर दिमाग होगा वही सोचेगा, ठीक है। तो डाउट आना कोई बुरी बात नहीं है, जितना हो सके उतना पूछो, लेकिन अपनी सोच को एक दिशा दो। एक दिशा दोगे तो सोचने में भी अच्छा लगेगा, और एक सोच एक सोच से इंटरलिंक होगी, ठीक है। और दूसरी सोच दूसरी से इंटरलिंक होगी, तीसरी सोच तीसरी से इंटरलिंक होगी, और ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक होगी, एक चेन बनेगी, ठीक है। तो तुमको एक छोटा से छोटा चीज़ और एक बड़ा से बड़ा चीज़ में भी कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा, ठीक है। और ये सभी चीज़ें रिलेटेड हैं। छोटी चीज़ जब समझोगे तभी बड़ी चीज़ समझ पाओगे, ठीक है। तो सोच आ रहा है, डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सोच रहे हो, कुछ बड़ी चीज़ें सोच रहे हो, छोटी चीज़ें सोच रहे हो, कहीं फंस रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। और तुम लोगों के लिए मैं इतना एच दे रहा हूँ कि तुम कमेंट में ये लिखो, ठीक है। मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे टाइम पे कोई ऐसा टीचर नहीं था, या फिर कोई ऐसा यूट्यूब भी उतना फेमस नहीं था यार, कि और ना ही इतने वीडियोस थे, इतने कंटेंट क्रिएटर्स थे, इतने अच्छे टीचर्स थे, ठीक है।
कि हर एक छोटा से छोटा डाउट मेरा पूरा करे। मैंने खुद से गूगल किया, खुद से किताबें देखे, खुद से पढ़े, ठीक है, खुद से सोचा, मंथन किया, तब धीरे 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 क्लैरिटी आया। कुछ चीज़ें करके देखी, कुछ बिजनेसेस छोटे 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 छोटे, जितना मैं रिस्क ले सकता था, 1000 2000 3000 जितना मेरी पॉकेट मनी अलाउ करती थी, उसी में मैंने किया, ठीक है। और उसी से मैं 1000 2000 लगाया, और लगाने के बाद से मुझे करीब करीब 10 लाख 20 लाख का सपोज करो कि मैं उतने का सीख गया, ठीक है, 1000 2000 से। चूँकि वो जो 1000 2000 था, वो मेरे दिमाग में वो लाखों का बिजनेस था, ठीक है। मैं शुरू करता था 1000 2000 थे, लेकिन दिमाग में जो रहता था वो लाखों का बिजनेस रहता था। तो वही मैं सीखा उससे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं सोचता नहीं, करता नहीं, एक दिशा नहीं देता अपने सोच को, कुछ नहीं सीख पाता, ठीक है। और आज तुम्हारे सामने ये नहीं रहता मैं, ठीक है। तो सोचना कोई बुरी बात नहीं है, डाउट करना कोई बुरी बात नहीं है यार। अच्छे से पूछो, अच्छे से डाउट करो, ठीक है। अच्छा सोचो, जितना बड़ा डाउट आ सकता है लाने दो। कितना बड़ा डाउट आएगा तुम्हारे दिमाग में? अगर मुझसे कोई चीज़ नहीं कवर होगी, गूगल है, गूगल नहीं, चैट जीपीटी है, व्हाट इज द बिग डील। चलो आते हैं तुम्हारे टॉपिक पे। तो अपने को बैंकिंग सिस्टम समझना है, ठीक है, कि आखिर ये बैंकिंग सिस्टम आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे लोगों के दिमाग में आया कि ये भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो देखो, वेट अ सेकेंड, लेट मी। तो देखो, डाउट आना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। डाउट आना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। तुमको, चलो छोड़ो, अब ज़्यादा बोलूँगा तो तुम भी बोलोगे कितना बोलते हैं यार, लेकिन बोलने से ही तो तुम पढ़ पा रहे हो, ठीक है। बोलने नहीं आता तुमको पढ़ाते कहाँ से, ठीक है। देखो, अब आते हैं एकदम बैंकिंग सिस्टम पे। तो बैंकिंग सिस्टम आखिर चला कैसे उस टाइम पे, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम आखिर लोगों के दिमाग में ये आया कहाँ से कि बैंकिंग सिस्टम भी कुछ हो सकता है, बैंक जैसा भी हम लोग कुछ बना सकते हैं, ठीक है। ये किसी के दिमाग में आया तो आया कहाँ से? बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, ठीक है, वही बात है। तो आखिर लोगों के दिमाग में ये चीज़ आया कैसे? तो बैंकिंग सिस्टम आने का एक कारण था कि अब देखो, जो हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम का स्टार्ट हुआ, तो उसके लिए लोगों ने क्या किया, उसका एक उपाय निकाला। और जो चूँकि इंडिया का लोग, इंडिया के जीनियसेस, ठीक है, जो एक मेथड निकाल दिए, जो एक इंडस्ट्री क्रिएट कर दिए, और बहुत ही वैल्यूएबल इंडस्ट्री, बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री, जिसका काम हमेशा है, जो इवॉल्व होते रही और धीरे धीरे आज बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेजर रोल प्ले करता है बिजनेसेस के लिए, मेजर रोल। बिना उसके न मैं हूँ, न कोई कंपनी है, ना ही मेरा, अगर मेरा काम अटकेगा तो वो कौन करेगा, ठीक है, वो कैसे पूरा होगा? कोई पैसे से रिलेटेड काम अटकेगा तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो वो करेगा कौन? तो भाई ये जो नाम है, इसका नाम क्या रखे लोग? इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। हो सकता है इसका कोई मतलब हो, ठीक है ही, लेकिन अगर इसको तोड़ कर पढ़ो तो क्या दिखता है तुमको? इसको तोड़ के पढ़ो तो क्या दिखता है तुमको? इंडी, इंडी, फिर जीनियस, यानी इंडिया के जीनियस लोग, इंडिया के जीनियस लोग। तो इंडिया की जीनियस बैंकिंग सिस्टम, इंडिया की जीनियस बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, व्हाट अ नेम। चलो, तो देखो ये इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्या है? इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, जब लोगों ने खरीद, ट्रेडिंग, प्रोड्यूसिंग, ठीक है,
पहले जब ऐसे ट्राइब्स रहती थी जंगलों में, तो जंगलों में जब ट्राइब्स थी तो वो बटनी, ठीक है, एक दूसरे में बटी, तो अलग अलग जंगल अलग अलग एरिया वाइज बट गई। एरिया वाइज बटने के बाद उनको क्या हुआ, तो उनके अंदर लगा कि यार थोड़ा सेल्फिशनेस आया, लगता है ये हमारा पैसा मार जा रहा है, लगता है ये हमको जो समाज मिलता है ना हमको कम दे रहा है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, यही सोच आया, वो और बटे, वो जातियों में बटे, ठीक है। जातियों में बटने के बाद फिर वो फैमिलीज़ में बट गए कि मेरा एक परिवार है, ठीक है, मेरा बस यही परिवार है, मैं अपने परिवार के लिए जो करूँगा करूँगा, ठीक है। तो परिवार में बटे, तो परिवार में बटने के बाद उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आई, ज़्यादा लोग प्रोड्यूस करने लगे, अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस होने लगी, ठीक है। ज़्यादा लोगों के पास खरीद के लिए और एक्सचेंज के लिए ऑप्शन थे, ठीक है। तो यानी कंज्यूमरिज्म ज़्यादा आने लगा, यानी कंज्यूम भी ज़्यादा होने लगा, प्रोड्यूस भी ज़्यादा होने लगा, ठीक है। अब चूंकि कंज्यूम कम हो पा रहा था और प्रोड्यूस ज़्यादा हो पा रहा था, तो उसको फिर बेचा भी जाने लगा। वहाँ से ट्रेडिंग का स्टार्ट हुआ, ठीक है। ट्रेडिंग का स्टार्ट होने के बाद मार्केट सिस्टम आया। पहले ट्रेडिंग का मतलब क्या, ब्रोकर टाइप, इसको चाहिए सब्जी, उसके पास धान है, इसको चाहिए सब्जी, उसके पास सब्जी है, और इसके पास धान है, उसको चाहिए धान, चलो दोनों को मिलवा देते हैं, ठीक है, और दोनों के बीच का कमीशन मार देंगे, इससे थोड़ा सब्जी ले लेंगे, उससे थोड़ा धान ले लेंगे, अपने पास कुछ नहीं है तो सिर्फ इनको मिलाकर अपना भी पेट पूजा हो जाएगा, ठीक है। यार चेहरा पे लाइट कम आ रहा था इसलिए थोड़ा खिड़की खोल दी है, ठीक है, लाइट कट गई है इसलिए। चलो, तो अब ट्रेडिंग के बाद, अब चूंकि ट्रेडर्स थे तो ट्रेडिंग के बाद उनको लगा कि भाई जब हम ये काम अच्छा कर ले रहे हैं तो हम तो सिर्फ इन्हीं लोग को सिर्फ जान रहे हैं, ठीक है, और हमको बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है कि इसके पास जाओ उसके पास जाओ और दोनों से पूछो तुमको धान चाहिए, वो बोलेगा ना, तो फिर दूसरे के पास जाओ, वो बोलेगा धान चाहिए, तो बोलेगा ना, फिर इसके पास जाओ, तुमको धान चाहिए, तो बोलेगा हाँ, तो ठीक है धान तो मिल जाएगा लेकिन उसको सब्जी चाहिए, तुम्हारे पास सब्जी है ना, तो तुमको धान कहाँ से देंगे, जिसके पास सब्जी है वो वही धान लेगा। अभी गया धान और सब्जी के चक्कर में, पहले तो किसके पास धान है ये देखो, धान देखने के पास उसके पास सब्जी है कि नहीं, वो सब्जी मांगा है बाबू, वो सब्जी मांगा है, उसके पास सब्जी है कि नहीं, नहीं है, उससे धान नहीं लेंगे, उसके पास सब्जी है उसी से धान लेंगे, क्योंकि उसको सब्जी चाहिए, ठीक है, उसको सब्जी चाहिए और इसको धान चाहिए, तभी हम मीट करा पाएंगे दोनों को, ठीक है। बड़ा मेहनत होता था इसमें। अब इसका एक उपाय लाया लोग कि भाई बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, अब ऐसा लोग तो बहुत ज़्यादा होगा, चूँकि हर एक फैमिली हर एक जैसे 4 जंगलों में बटी, 4 एरियाज़ में बटी, फिर जातियों में बटी, जातियों के बाद फिर फैमिलीज़ में बटी, तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ बनी, ठीक है। अब जब चूँकि कम्युनिटीज़ बनी तो हर कम्युनिटी में कोई ना कोई ट्रेडर होगा, तो इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया होगा और बोले कि भाई हमको ना एक मार्केट खोलना चाहिए, जिसको धान ला के देना है दे दो, और हमारे पास से सब्जी चाहिए तो सब्जी लेके जाओ, ठीक है, और जिसको सब्जी चाहिए, ठीक है, धान ला के दे दो, सॉरी जिसको धान चाहिए सब्जी ला के दे दो और धान लेके जाओ, तो ऐसे हमारे पास खूब अच्छा होगा और हम कमीशन भी ज़्यादा मारेंगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज करो 5 लोग के पास धान है और इधर 20 लोग के पास सब्जी है, ठीक है, तो वो धान वाले 5 लोग अपना धान दे गए, किसी को सब्जी चाहिए था, किसी को गेहूं चाहिए था, किसी को दाल चाहिए था, किसी को कुछ और चाहिए था, ठीक है, पांचों लोग अपना अपना एक एक चीज़ लेकर चले गए। इसके पास 20 लोग के पास सब्जी है, और चूंकि सब्जी तो सबको चाहिए होता है, ठीक है, किसी के पास सब्जी है, ठीक है, सब्जी है किसी के पास, अब सब्जी के पास किसी के पास सब्जी है, ठीक है, किसी के पास सब्जी है और किसी के पास धान है, ठीक है, धान है, ठीक है। अब सब्जी वाला इसको यहाँ पे दे देगा, ठीक है, सब्जी, और धान वाला यहाँ पे ये दे देगा। ये बैठा हुआ है कौन, ये बैठा हुआ है ट्रेडर, ठीक है, ट्रेडर, इसको ये दे दिया,
ठीक है। अब इसको चाहिए सब्जी, यहाँ से चला गया क्या, यहाँ से चला गया सब्जी, ठीक है। और यहाँ से इसको मिल गया धान, क्या समझे, इसको चला गया सब्जी और इसको मिल गया धान, ठीक है। तो ऐसे ही क्रॉस कर करके ये चलाते थे और भगवान का कृपा था कि सही आदमी मिल ही जाता था। देखो बिजनेस में तुमको, कोई भी बिजनेस हो, भगवान का कृपा चाहिए, ठीक है। तुम मेहनत कर सकते हो यार, तुम्हारे किस्मत में वो चीज़ है कि नहीं, ये भगवान के ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखो, कहीं भी तुम जाओगे, कुछ भी काम करोगे, ठीक है, तुम अपने किस्मत से कमाओगे, कम कमाओगे ज़्यादा कमाओगे, लेकिन ये तुम्हारी अपनी किस्मत होगी, ठीक है। अब ये बात अलग है कि तुम कहाँ जाकर कमा रहे हो। अब तुम पान का दुकान खोल रहे हो तो वहाँ पे 5 ही रुपये का ना चीज़ बिकेगा, और वहीं तुम कोई बड़ी पूंजी वाली चीज़ खोलोगे, मोटर पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ भाई 100 200 300 के नीचे है ही नहीं। अब 5 रुपये का तुम 10% कमा रहे हो, कितना, 50 पैसा, 10% का मार्जिन कहीं भी है, ठीक है। इतना तो तुम लोग कॉमर्स में आओ तो इतना तो सेंस होगा तुमको, 10% का मार्जिन कहीं भी है, ठीक है। तो 5 रुपये का मार्जिन कितना हुआ, 5 रुपये का 10% कितना हुआ, ऑब्वियस बात है 50 पैसा, ठीक है। अब वहीं 100 200 का चीज़ है, वहाँ पे 10% कितना हुआ, 20 रुपया, ठीक। अब वो बात अलग है कि पान के दुकान पे दिन भर में वो सैकड़ों पान बेच रहा है, तो सैकड़ों पान बेच रहा है यानी 50 पैसे गुने 100 यानी 50 रुपये का चीज़ बेच दे रहा है, 50 रुपये का मार्जिन कमा रहा है। और वहीं तुम मोटर पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक ये सभी चीज़ें लेकर बैठे हो, तुमको 20 रुपये बच रहा है, यानी 10% 200 का चीज़ है, एवरेज मान लो, तो 20 रुपये तुमको बच रहा है, और तुम दिन भर में 2-3 ही बेच पा रहे हो, तो तुम्हारा भी सेल वही है, ठीक है, एक ही बेच पा रहे हो। तो अब ये तुमको फ्रीक्वेंट होना पड़ेगा, तुमको मार्जिन चूंकि ज़्यादा मिल रहा है, अब तुमको ये देखना पड़ेगा मार्जिन मिल रहा है, अब मैं ज़्यादा स्केल पे बेचूँ तभी ना उससे ज़्यादा कमा पाऊँगा। तो तुम्हारे अंदर तुम्हारा इतना पूंजी लगा और वो कम पूंजी में तुमसे ज़्यादा कमा रहा है, तुम दिन भर में एक ही बेच पा रहे हो, वो 10 बेच पा रहा है, 100 बेच पा रहा है, तो वो तुमसे कम पूंजी लगाकर, तुमसे कम रिस्क में वो ज़्यादा कमा रहा है, और तुम ज़्यादा रिस्क लगाकर ज़्यादा पूंजी लगा रहे हो और उससे कम कमा रहे हो। तब ये तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको ब्रॉड लेके चलना पड़ेगा, ज़्यादा स्केल पे लेके चलना पड़ेगा। वही चीज़ था यहाँ पे, ठीक है। अब ये सब अपने किस्मत से कमा रहे थे, किस्मत से कोई सब्जी दे गया और किस्मत से कोई धान दे गया, और उसको सब्जी की ज़रूरत थी, यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ गया। अब इनको ध्यान आया कि बाबू जब मॉनेटरी पैसे का जब वो मैंने बताया कि लोगों को लगने लगा कि मेरा जो धान है ये वैल्यूएबल है, समझे, क्या है, मेरा जो धान है वो वैल्यू रखता है, इट हैज़ वैल्यू, ठीक है। और ये जो है सब्जी, ये कौड़ियों के भाव मिलती है, ठीक है, ये कौड़ियों के भाव मिलती है, यानी नो वैल्यू, नो वैल्यू। तब इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इसके लिए पैसे चाहिए, तब पैसे का मापतोल बनाया गया, ठीक है। पैसे जब बने तो पैसे के बाद अब यहाँ पे आया कि बाबू जब ये पैसे चाहिए इसको, तो पैसे बनाने पड़ेंगे, क्या। अब यहाँ पे इसको सपोज करो कि सब्जी वाले लोग अब सपोज करो कि नहीं, ये जो सब्जी है ये लास्ट में आकर ये वैल्यूएबल हो गई, और ये जो है नो वैल्यू, ये आकर यहाँ पे धान के पास आ गई, यानी धान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो अब ये सब्जी वाला क्या करेगा, ये सब्जी वाला क्या करेगा, सब्जी वाला अब इसको, अरे यार, सब्जी वाला अब इसकी वैल्यू हो गई, अब इससे पूछेगा कि बाबू हमारा सब्जी वैल्यूएबल है, हम धान नहीं लेंगे, ठीक है, हम धान नहीं लेंगे, हमारा सब्जी वैल्यूएबल है,
तो हमको क्या चाहिए, तुम हमको दो पैसे, और नहीं तो हमको चाहिए गाय, मोस्ट वैल्यूएबल चीज़। हम दूध निकालेंगे, उसका दूध निकाल कर बेचेंगे और गाय भी हमारी पूंजी होगी। ठीक है, गाय के पास है नहीं, कोई छोड़ के थोड़े जाएगा गाय। तब ये क्या किया, अब ये बोला कि ठीक है तुमको पैसे चाहिए तो पैसे तो कहाँ से लाएं, धान तो वैल्यूएबल चीज़ है नहीं, धान कोई लेता है तो कुछ ज़्यादा पैसे में नहीं देता है, पैसा कहाँ से लाएं। तब ये एक काम करेगा, बोलेगा कि देखो बाबू सब्जी तो ज़रूरत है सबको, तभी वैल्यूएबल है। अब यहाँ पे आता है मनी लेंडर्स, यानी इंडिजीनियस मनी लेंडर। ठीक है, मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स यानी इंडिजीनियस, यानी इंडिया के जीनियस मनी लेंडर। ठीक है, यहां पे इनका रोल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ आर इकोनॉमी। क्या समझे? ठीक है, मनी लेंडर्स का रोल आता है। अब मनी लेंडर्स क्या करते हैं, तो इसको ये बेटा जो है, इसको ये जो ट्रेडर है इसको दे देते हैं पैसे। ठीक है, मनी। अब इसको दे देते हैं पैसे, तो पैसे ऐसे कैसे दे देंगे, कुछ चाहिए, कुछ तो वैल्यूएबल चाहिए, कहाँ से दे देंगे पैसे इसको, कहीं से तो चाहिए पैसे। किसी तो आधार पे देंगे इसको पैसे। तो ये बोलेगा बेटा मेरा ये दुकान है, समझे, इतना तुम्हारा घर नहीं है ना, इतना मेरा दुकान है। ठीक है, तो दुकान का एक काम करो, 2 ठो कमरा तुमको हम दे देते हैं मॉर्गेज पे, ये दोनों कमरा में धान रहता है। ठीक है, नहीं तो एगो काम करो, तुमको दे देते हैं 50 बोरी धान। ठीक है, 50 बोरी धान तुम गिरवी रख लो, आगे चल के धान का भाव बढ़ने वाला, तुम क्या काम करो, 2 ही कमरों गिरवी रख लो। ठीक है, तुम हमको पैसा दो। ये पैसा ले लिया। ठीक है, ये पैसा लिया। अब इसको दिख रहा है कि बेटा ये 20 का सपोज करो ना, उस टाइम का बात है ना यार, लेकिन ढेर कम हो जाएगा, अपने हिसाब से 2 रुपये रख लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो रेट है, ये क्या रेट है, वो दूसरा पेन यूज करते हैं। ठीक है, ₹2, इसका जो रेट है ₹2 रेट है। ठीक है, अब ₹2 रेट होने के बाद ये सोचा कि बाबू ये इसका रेट तो हमेशा बढ़ते रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत, हम इसको कितने में बेच सकते, किसी के पास है नहीं सब्जी, ये वाला सब्जी है मेरे पास है। अब ये काम करेगा, बोलेगा कि तुम हमको पैसा दो। ठीक है, अब क्या किया, ये इसको ₹200 दे दिया, तो ये क्या किया, 100 किलो ले लिया, ₹200 डिवाइडेड बाई 2 यानी 100 किलो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो 100 किलो ये ले लिया, 100 kg। ठीक है, 100 kgs ले लिया इससे। अब 100 kgs लेने के बाद अब ये जो धान वाला आया ना, धान दिया इसको, ये बोला कि सब्जी चाहिए। ठीक है, हमको सब्जी चाहिए, घर में कुछ है नहीं बनाने के लिए, सब्जी चाहिए, खाली धान नहीं खा सकते, सब्जी चाहिए, हमको सब्जी चाहिए। अब एगो काम किया, देखो ये तो रो रहा है यार हमारे सामने, यानी सब्जी कहीं मिल नहीं रहा है, और इसको ये वाला सब्जियाँ पसंद आ गया है, ये हमारे पास रो रहा है, पैसा है इसके पास, लेकिन ये हमारे पास रो रहा है कि इसके पास ये वाला सब्जी कहीं मिल नहीं रहा है और इसको सब्जी का ज़रूरत है। अभी बोलेगा कि बाबू हम ₹2 का ना, इसको ₹5 का बेचते हैं, ₹5 का। अभी क्या किया, ये जो सब्जी है यहाँ पे जब इसको दिया ना सब्जियाँ, तो ये बोला कि बाबू हम तुमको देंगे ₹5 के रेट पे, 5 के रेट पे 10 kg चाहिए तुमको, लो 10 kg ले लो, 10 kg दे दिया, यानी ₹50 सिक्योर कर लिया, ₹50 सिक्योर कर लिया। ठीक है, अब इसका कितना 25% पूंजी निकल गया इसका। ठीक है, और उसके बाद भी इसके पास 90% माल बचा है अभी, समझे, 25% पूंजी निकल गया इसका और 90% माल बचा है। 100 का 10 किलो कितना हुआ, 10% हुआ, तो 100 अगर 100% है तो
और 10% है तो 90% कितना हुआ? 90 रुपया हुआ। ठीक है, 90 रुपया हुआ, यानी 90 kg हुआ, यानी अब 90 kg माल मेरे पास है और इसका वैल्यू कितना है? 5 के रेट पे बेचे हैं इसको, 5 9 45, यानी 450 का वैल्यू है। 250 रुपये एक्स्ट्रा कमाएंगे हम। ठीक है, अब ये धीरे धीरे ऐसे ही करके कोई धान लाया, कोई गेहूँ लाया, कोई कुछ लाया, अब ये ऐसे ही करके ये पूरा का पूरा 100 kg, ठीक है, ये पूरा का पूरा 100 kg ये ला दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको बेच दिया ₹5 के रेट पे। 450 रुपया, इसके पास कितना का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? 450 रुपीज़ का, 450 रुपये का। ठीक है, इस सेल किया तो इसको प्रॉफिट जो हुआ वो कितने का हुआ? 250 का शुद्ध प्रॉफिट। अब इससे जो ये पैसा लिया था कि बेटा हमको 200 रुपया दो, तो 200 रुपया तो इसको लौटा दिया। ठीक है, 200 रुपया इसको वापस कर दिया। ठीक है, रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद इसके पास 250 शुद्ध प्रॉफिट हुआ। अब इसके पास कोई लाएगा सब्जी, तो अब यह क्या करेगा? इसके पास खुद के पास पैसे है, ये अपना रूम भी छोड़ा लिया, अपना धान भी छोड़ा लिया। ठीक है, अब इसके पास 250 रुपया है। ठीक है, अब ये फिर इससे अगर लेगा तो कितना लेगा? 200 रुपया और लिया, तो अब इसको क्या रखना पड़ेगा? देख लो, तुमसे ज़्यादा कमाए हैं, है मेरे बैंक बैलेंस में। अब ये बैंक का बैलेंस दिखा देगा, यानी मेरे तिजोरी में है इतना। ठीक है, दे दिया इसको। तो यही हुआ मनी लेंडिंग कॉन्सेप्ट, यानी पैसे देने के लिए प्राइवेट लेंडर्स। प्राइवेट, मैं प्राइवेट, ठीक है, मैं प्राइवेट पर्सन हूँ, मैं किसी को पैसे दूंगा प्राइवेटली। इसका कोई, अब मैं जो इससे कमा रहा हूँ, सपोज करो मैं 200 रुपये दिया, 200 के बाद इससे ब्याज ले लिया, सपोज करो कितना, 50 रुपये और ब्याज ले लिया, सपोज करो कि प्लस 50 मार दिए, ब्याज मार दिए, 50 रुपये इससे कमा लिए। लेकिन ये मेरे पैसे से कितना कमाया? ये मेरे पैसे से कितना कमाया? बहुत ज़्यादा। तो वही बात है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अपनी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन फिर भी 27-28 मिनट की हो गई है। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चूँकि पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुमको समझाने में ज़्यादा वक्त लग रहा है। ठीक है, नहीं तो आज मैं कम से कम 2 पन्ना ख़त्म कर दिया था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।